दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के औचक निरीक्षण के बाद दिल्ली महिला आयोग ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पैनल की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक आयोग ने कहा है कि कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं। स्कूल के मैदान में इस्तेमाल की गई सिरिंज और ड्रग्स मिले, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं और शौचालय भी बंद पड़े हैं। आयोग ने इस मामले में एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी करके 30 मई तक विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। तो चौंकाने वाले दावे किए हैं दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के बारे में। दिल्ली महिला आयोग ने उन्होंने वहां पर गए, उनकी एक टीम वहां पर गई स्कूलों में और उन्होंने काफी अ, अनियमितताएं पाई हैं स्कूलों में। उन्होंने कहा है कि स्कूल के मैदान में इस्तेमाल की गई सिरिंज और ड्रग्स मिले हैं, सुरक्षा गार्ड नहीं है स्कूलों में और शौचालय भी बंद पड़े हैं। अ, दिल्ली महिला आयोग ने पाई। अच्छा, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आप देख सकते हैं दिल्ली के स्कूलों की तस्वीरें, जहां पर दिल्ली महिला आयोग ने कहा है कि उन्हें बड़ी अनियमितताएं दिखी हैं दिल्ली के स्कूलों में। आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, क्या दावा किया है दिल्ली महिला आयोग ने? जी बिल्कुल, देखिए आयोग पिछले महीने से लगातार दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा स्कूलों की कर रही है। आपको याद हो, दो आया था जहां पर था जो कि शराबी बाद में निकला। अंदर आसानी से स्कूल के अंदर घुस बजे और वहां पर कोई गार्ड मौजूद नहीं। और इस घटना को जो वाली दिल्ली के बाद दिल्ली पुलिस ने आलोक, ये कुछ तकनीकी गड़बड़ी से हम आपको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं। हम दोबारा लौटते हैं आपके पास। लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली नगर निकाय के स्कूलों की औचक जांच के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और उन्होंने दावा किया है कि इन स्कूलों में जो सिविक स्कूल्स हैं, जो एमसीडी के स्कूल्स हैं, उनमें कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। स्कूलों में यूज्ड सिरिंजेस हैं, ड्रग्स हैं, टॉयलेट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं। तो उन्होंने काफी इस तरीके के दावे किए हैं और उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी करके 30 मई तक विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। आलोक, दोबारा एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, क्या क्या पाया दिल्ली महिला आयोग ने एमसीडी के स्कूलों में? जी रोहित, जैसा मैं बता रहा था कि उस घटना के बाद जो 2 हफ्ते पहले हुई थी, एमसीडी के स्कूलों में सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़े सवाल उठे थे कि किस तरीके से गार्ड वहां पर तैनात कराए गए हैं लेकिन फिर भी रहते नहीं है मौजूद, और कोई भी बाहर का व्यक्ति बड़ी आसानी से चला जाता है वहां पर। दिल्ली के एमसीडी के स्कूल में जो कहा जाए तो नर्सरी से लेकर के केवल 5वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, और एमसीडी जो कि बीजेपी के द्वारा शासित है, और अभी तक अगर बात करें तो वहां पर जो है लगातार हम देखते आए हैं कि वहां पर इस तरह की अनियमितताएं कई सारी आती रहती हैं। जो एमसीडी जो दिल्ली महिला आयोग ने स्कूलों में जाकर के सर्च किया, वो 3 जगहों पर किया है। नॉर्थ के स्कूलों में, साउथ के और ईस्ट के, ये तीनों एमसीडी हैं, और इनके कम से कम 2-2 स्कूलों में जाकर के इन्होंने एक तरीके से सर्च और जांच अभियान चलाया, जिसमें इन्होंने क्लासेस में सफाई देखी कि क्लासेस में बिल्कुल भी सफाई नहीं थी, टॉयलेट्स में बिल्कुल सफाई नहीं थी, टॉयलेट से पानी तक नहीं आ रहा था, और जो दीवारें हैं उसमें से सीमेंट झरता हुआ, यानी कि बच्चों के ऊपर कभी भी खतरा बना रहेगा कि सीमेंट गिर जाएगा और वो घायल हो सकते हैं। इस तरह की अनियमितताएं तो थी। साथ ही साथ स्कूल में जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे गार्ड्स वगैरह, सीसीटीवी वगैरह, कुछ भी नहीं है। तो
इस तरह की बातें जो है दिल्ली महिला आयोग ने पाई है, इस तरह की जो अनियमितताएं, और इसके कारण से उन्होंने फिलहाल एक जो एमसीडी के मेयर्स हैं उनको चिट्ठी लिख करके कहा जाए तो नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि एमसीडी जो है अब रीयूनिफाई हो चुका है, तो यहाँ पर अब मेयर फिलहाल, अब तो बॉडी डिसॉल्व हो गई है, लेकिन वहाँ पर अब आईएएस ऑफिसर जो कि स्पेशल ऑफिसर के रूप में तैनात किए गए हैं, उनको दिया गया है और अब वो ही इसके ऊपर जवाब देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि जवाब क्या देंगे और क्या आने वाले समय में दिल्ली के जो एमसीडी के स्कूल्स हैं उनकी हालत अच्छी हो पाएगी या नहीं। तो काफी तरीके के दावे किए गए हैं दिल्ली महिला आयोग ने। ये आलोक, ये जो दावे किए गए हैं, ये जो सरप्राइज इन्होंने इंस्पेक्शन किया है, क्या इसको चुनावों से भी जोड़ के देखा जा सकता है, जो एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं? देखिए, अभी फिलहाल चुनाव की बात हम कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि चुनाव इतनी जल्दी होगा, क्योंकि एमसीडी के जो चुनाव हैं वो अब टल चुके हैं। कारण यही था और इसी के कारण से कि स्पेशल ऑफिसर तैनात किया गया है। आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाकायदा एक लॉ बनाया है उन्होंने और पार्लियामेंट में पास किया, और उसके बाद ये कहा गया कि हम इसको रीयूनिफाई करेंगे, यानी कि एक कर देंगे जो तीनों एमसीडीज हैं। और उसके लिए वो एक तरीके से जो काउंसलर्स थे जिनकी संख्या थी उनको कम किया जाएगा, तो एक तरीके से नया परिसीमन करा जाएगा और उसके टाइम लगेगा, कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे, हो सकता है साल भर भी लग जाए। तो फिलहाल तो अभी इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ छींटाकशी भी की जाएगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि स्कूलों की स्थिति सुधरती या नहीं सुधरती है। जी, तो ये आप वर्सेस बीजेपी के पॉलिटिक्स से भी जोड़ के कुछ लोग देख रहे हैं इसको, लेकिन ये चौंकाने वाले दावे हैं और यहाँ पर जो इफेक्ट हो रहे हैं वो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी इन स्कूलों में जाते हैं। सबसे ज्यादा असर, अगर ये हालात हैं स्कूल के, तो सबसे ज्यादा असर ये विद्यार्थी, जो बच्चे उधर जाते हैं पढ़ने स्कूलों में, उनके ऊपर पड़ेगा। आलोक, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।